यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, नेक्स्ट है इसका, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, करीब यहाँ पर 72 क्वेश्चन यहाँ से किए थे, राइट। और यहाँ से देखेंगे पार्ट नंबर 2 को पूरा 150 तक क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे संस्कृत या इसका टेस्ट हो सकेगा तो मैं इवनिंग में 4 बजे तक यहाँ पर 4:30 तक स्टार्ट करूँगा संस्कृत या इसका, वो भी आप यहाँ से इसका देख पाओगे, ठीक है। देखो जो अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम पे आप यहाँ से जुड़ सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 72 के बाद से। टेस्ट यहाँ पर हिस्ट्री का था, अगर आपने पहला नहीं देखा है तो दूसरा देख लो, उसके बाद भी पहले आप यहाँ से देख सकते हो पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 72। ये 72 है, 72 यहाँ से पूरा करा दिया था मैंने, ठीक है। 73 से देखते हैं। 73 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो व्यवस्थित करते हैं कालक्रम के अनुसार, देखते हैं इनको। यहाँ से देखो पहला आएगा हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कभी थी 1906 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ से हुआ था ब्रिटिश सम्राट में दिल्ली दरबार, राइट। ये कब हुआ था 1911, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ आपका यहाँ से होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1916, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बचा आपका चंपारण में गांधी जी का आंदोलन, यहाँ से हो जाएगा ये कब 1917 में। तो सब यहाँ पे दिख रहा है सन कब कब है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको मैच कर सकते हो। आंसर यहाँ से देखो, जो मैचिंग वाले ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर जो मैच वाले क्वेश्चन होंगे कि ऐसे ऐसे इसको मैच करना है ऐसे करके ना, वो क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक दे रखी है इसमें स्टेटमेंट में। तो क्या सीधा सा मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा कब आपको सामने सामने से स्टेटमेंट ऐसे लिख लेना है, ठीक है। बाकी अपने अकॉर्डिंग ऐसे इसको आंसर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखो आपको स्टेटमेंट से मतलब नहीं, इसी आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कब हुई हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपसे मैच हो जाएगा आपका, राइट। 74 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय कब यहाँ पर गठित किया गया था। आंसर हो जाएगा 74 का बी, 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था इसकी स्थापना 1917 में जो हमारे माइकल सैंडल थे उसकी अध्यक्षता में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत में विश्वविद्यालय की शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करना, और आयोग ने विश्वविद्यालय की यहाँ पर संरचना, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया माध्यम से यहाँ पर जो शिक्षा है उस संबंध में आदि पर गहराई पर विचार किया जाए, ठीक है। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 75 है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1886 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। पहला क्या होगा, पहली बात हमारी यहाँ से इसकी जाएगी ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना समाज की यहाँ पर स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में की गई थी, 1866 में, 86 में नहीं की गई थी, ठीक है, मुंबई में। तो गलत हो जाएगा ये। महिला शिक्षा प्रार्थना समाज के 4 बिंदु को सामाजिक एजेंडे में से एक मानी जाती थी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। कौन कौन से हमारे इनके सामाजिक एजेंडे थे, एक तो अंतर्राज्यीय जो हमारा भोज था, ठीक है। दूसरा क्या था, अंतर्राज्यीय विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था, और महिला को दलितों के लिए स्थिति में सुधार लाना। मतलब यहाँ पर इसकी जो सामाजिक एजेंडा था उसको लेकर के महिला प्रार्थना समाज में 4 बिंदु में शामिल थी। तो आंसर हमारा क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 75 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किन्हें कुलादरान ज्ञानसी कुतंद कहा जाता था। आंसर हो जाएगा 76 का आंसर ये डी, सैयद को, ठीक है। देखो कुलादरान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था टोपी पहनने वाले। इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सैयदों के लिए यहाँ पर किया जाता था, जो स्वयं के पैगंबर मोहम्मद के वंशज को मानते थे, ठीक है। कुला का अर्थ होता है धार्मिक टोपी या पगड़ी, राइट। सैयद लोग इसको यहाँ पर अपनी उच्च सामाजिक और यहाँ पर धार्मिक स्थिति का प्रतीक मानते थे, ठीक है, याद रखना है। एक पद और, दिल्ली सल्तनत था उसमें एक सैयद वंश था, ठीक है। कब, 1414 से 1451 तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। इसकी स्थापना खिजर खान ने की थी। ये वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, ठीक है, याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या था, डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ से जो ये टेस्ट करा रहे हैं नेक्स्ट आईएएस वाले, ठीक है, ये इसमें नेक्स्ट आईएएस वाला टेस्ट यहाँ पर इन्होंने यूपी पीसीएस का पहली बार टेस्ट लॉन्च किया है, और बहुत अच्छा टेस्ट इनका है, ठीक है। मतलब टेस्ट की क्वालिटी है ना बहुत, मतलब A1 लेवल की है एकदम, बहुत अच्छी लेवल की। क्वेश्चन का पूछने का तरीका बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम बहुत अच्छे किए हैं। अभी मैं लेके आने वाला हूँ फोरम आईएएस के भी लेके आना हूँ। फोरम आईएएस ने भी टेस्ट यहाँ पर यूपी पीसीएस के इस बार लॉन्च किया, पहले यहाँ पर लॉन्च नहीं किए थे, ठीक है। तो क्या यूपीएससी के सब थे, और दूसरी बात यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के थे, है ना, और इस बार हिंदी मीडियम के साथ यूपी पीसीएस में उतरे हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, तो यहाँ पर इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 हो गया। 77 में दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के संबंध में आपको विचार करना है। सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहला क्या है, करेक्ट है। दूसरा, सैयद शासकों ने पैगंबर मोहम्मद वंश का दावा किया था। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। अलाउद्दीन आलम शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कथन बोला कौन सा सही होगा, तो डी सभी सही है। 78 विजयनगर के संगम वंश के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट होगा।
हरिहर प्रथम इस वंश का संस्थापक था। क्या होगा पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, बुक्का सेकंड राजधानी को हम्पी स्थानांतरित किया गया था। बुक्का सेकंड ने इस राजधानी को हम्पी स्थानांतरित कर दिया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से मेरी गलत है, क्योंकि हम्पी को उन्होंने शुरुआत में राजधानी बनाया था और इसे जो बुक्का द्वितीय दौरान पर स्थानांतरित नहीं किया गया था, इसे गलत हो जाएगा। संगम वंश का अंत तालिकोटा युद्ध से हुआ था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से जो हमारी रहेगी, ये जो है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर तालिकोटा युद्ध 1565 में तुलु वंश के जो राजा कृष्णदेव राय उत्तराधिकारी उन्होंने यहाँ पर हराया गया था, ना कि संगम वंश को। तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। ए यहाँ से 78 का करेक्ट आंसर है। 79, बहमनी राज के निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? बहमनी राज के बारे में, इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। पहली बात क्या है? पहली बात 79 के यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, सही है। दूसरी बात, इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। सेकेंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा, जिसे अहसनाबाद भी कहते थे, जिसे बाद में अहमद शाह ने बीदर स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया था। महमूद गवा इसका सैन्य प्रतिद्वंदी था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि महमूद गवा बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री या वजीर से था, ना कि यहाँ पर कोई सैन्य प्रतिद्वंदी। तो गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कथन कारणार जैन धर्म अहिंसा के सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य मानता था। ठीक है, जो जैन धर्म था अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य मानता था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। जैन धर्म अन्नता के सिद्धांत को मानता था। ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? आर वाला, आर की सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला जैन धर्म अन्नता के सिद्धांत को यहाँ पर मानते थे। अन्नता, देखो अन्नता क्या है, इसका सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि आत्मा के अस्तित्व को लेकर इन्होंने इनकार किया था, ना कि यहाँ पर जैन धर्म से। तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 80 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 81, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विजयनगर प्रशासन से संबंधित थी? विजयनगर प्रशासन से संबंधित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो यहाँ से पहला अमर नायक प्रणाली। ठीक है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर शासन की जो विशेष हमारी सैन्य जागीर व्यवस्था थी। इसमें नायक सैन्याधिकारी को भूमियां पर दिया थी, उसके बदले में वे सैनिक तैयार रखते थे और यहाँ पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते थे या निभाते थे। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी बात, ब्राह्मणों द्वारा केंद्रीकरण का कराधान। ठीक है, जो पर केंद्रीकरण का कराधान था ये यहाँ पर इसमें नहीं था, है ना। यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो थे ये भूमिका मुख्य रूप से मंदिर प्रबंधन और शिक्षा में अपने देखरेख करते थे, और वे कर संग्रह के लिए जिम्मेदार नहीं होते थे, है ना, कराधान के लिए अपन नहीं होते थे। मजबूत हमारी जो प्रांतीय स्वायत्ता थी, जो हमारी प्रांतीय स्वायत्ता थी बहुत मजबूत थी, है ना। यहाँ भी आपका करेक्ट होगा, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 3 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 82, गुप्तकालीन मुद्राओं की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं इसमें 82 में, गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, चंद्रगुप्त ने प्रथम के काल में चांदी की मुद्राओं का आरंभ हुआ था। ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सोने की मुद्राएं थी उनको दीनार बोलते थे, है ना। ये पहला पॉइंट याद रखना है, राइट। और यहाँ पे क्या था? सेकेंड वाला चंद्रगुप्त बोला है कि चंद्रगुप्त के काल में चांदी की मुद्राओं का आरंभ हुआ था, तो यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चांदी की मुद्रा थी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, बल्कि यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ पर आई थी, द्वितीय के काल में, तो गलत हो गया। गुप्त युगीन मुद्राओं का शासक अनुष्ठान करते थे और यहाँ पर युद्ध करते हुए यहाँ पर दिखाया गया था इनको, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? युद्ध करते हुए, वीणा बजाते हुए, रणभूमि में पर करते हुए सभी में दिखाया गया था, ये सही होगा। 1 3 करेक्ट है। 82 का आंसर सी सही पूछा है तो। 83 नंबर, कथन ए कारणार शिवाजी ने मराठा साम्राज्य या प्रशासन में विकेंद्रीकृत राजस्व प्रणाली लागू की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही है। ठीक है, रैयत वाली प्रणाली मराठा प्रथाओं को आधारित थी। जो रैयत वाली प्रणाली थी हमारी, मराठा जो हमारी प्रथा थी उस पर आधारित थी, ये भी बात हमारी करेक्ट है। ठीक है, देखो बातें भी करेक्ट है, बातें भी करेक्ट है। यहाँ पर क्या बोला था? मराठा प्रशासन की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है रैयत वाली प्रणाली की बात कर रहा है ना, तो इस वजह से गलत होगा, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा, बाकी बातें दोनों एकदम करेक्ट है। 84 है, वैदिक शासन व्यवस्था में सभा और समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं 84 को। पहला, सभा अधिक लोकतांत्रिक थी और विधायी कार्यों से जुड़ी होती थी। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत, क्योंकि सभा वरिष्ठ जनों से परिषद होती थी जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य देखती थी, ये अधिनायकवादी या कुलीनवादी मानी जाती थी। ठीक है, यहाँ से लोकतांत्रिक या विधायी कार्यों से जुड़ी, गलत हो जाएगा यहाँ से। अगला है
अगला क्या लिखा है, हाँ समिति अधिक कुलीनतावादी थी और यहाँ पर न्यायिक कार्यों से संबंधित होती थी। देखो समिति थी आम जनता सभा थी, इसमें राजा निर्वाचन की भूमिका होती थी और यहाँ पर ये अधिक लोकतांत्रिक होती थी। यहाँ पर कुलीनवादी और न्यायिक कार्य से गलत होता। महिलाओं की कभी भी सभा या समिति में अनुमति नहीं थी, ठीक है। तीसरा हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर सभा में मतलब महिलाओं को पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया गया था। उनमें गार्गी मैत्री जैसे यहाँ पर जो हमारी विदुषियाँ थी दार्शनिक चर्चाओं में वो भाग लेती थी, जिससे क्या स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये पूर्ण निषिद्ध नहीं था, तो गलत हो जाएगा। तीनों बातें गलत हैं। आंसर 84 का डी। 85 निम्नलिखित में से किन अधिनियमों ने विधायी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा 85 का आंसर ये। एक तो भारतीय परिषद नियम 1861, दूसरा भारतीय परिषद नियम 1892। यहाँ से दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट होंगे। इनमें यहाँ पर विधायी जो संस्थाएं थी इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो बी क्या होगा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्लासी के युद्ध 1757 के बारे में क्या परिणाम थे इसके। देखो इसके परिणाम क्या थे, इसके परिणाम थे कि यहाँ पर जो मीर जाफर है बंगाल का नवाब बना था और इसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक से जो नियंत्रण उसने नींव रखी थी, लेकिन ब्रिटिश बंगाल की दीवान के अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए थे। ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आंसर इसका क्या होगा, सही पूछा है तो बी सही पूछा है, हाँ सही पूछा है। इसमें कौन सा सही है, इसका आंसर बी हो गया इसका। 87 देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा। इसका नेतृत्व तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। पहला क्या होगा, 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इसका उद्देश्य इस्लाम के साथ पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का समन्वय करना था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, इसने संवैधानिकता को और संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार कर दिया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसका गलत, क्योंकि यहाँ पर इसने सर सैयद जो हमारे थे इसने राजनीतिक कट्टरपंथी नहीं थे, वे ब्रिटिश शासन के तहत संवैधानिक सुधार के समर्थक थे, ना कि इनका अस्वीकार करने को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, 87 का आंसर सही पूछा है तो ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित हैं, ठीक है। कौन से संबंधित हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1828 से 1825 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पे यहाँ पर किया गया था, राइट। और ये सती प्रथा का पर 1829 में समाप्त किया था, राइट। ठगों का दमन, ये भी हमारा सही है, ठगों का दमन जो ठगी प्रथा है उसको यहाँ पर समाप्त किया था, ठीक है। और अगला अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी सही है। 89 नंबर, निम्नलिखित में घटनाओं को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सालाबाई की संधि, पीट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, प्लासी का युद्ध। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 89 का। बोले कि कितने कालक्रम से मैच करना, कौन कौन सा पहले कौन कौन सा बाद में आया था, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो पहले हमारा आया था यहाँ से प्लासी का युद्ध 1757, उसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट, यह आ जाएगा आपका 1773, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एक हाँ ठीक है, एक आएगा सालाबाई की संधि यहाँ से 1782, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, बचा क्या यहाँ से, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। सबको कुछ सामने दिख रहा है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, 57, 73, फिर 82, फिर 84, है ना। इसके हिसाब से आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मैच कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मैंने इन पर भरोसा नहीं करता हूँ क्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सामने आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी अपना आंसर देखते हो तो यहाँ से इसमें देख सकते हो जो भी आपका आंसर होगा। 89 हो गया। 90 नंबर देखते हैं, अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। इनके मुगल जो चित्रकलाएं थी इनकी क्या विशेषताएं थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। एक तो मजबूत फारस यहाँ पर प्रभाव था इन पर, ठीक है, राइट। अकबर का शासनकाल क्या था, 1556 से 1605, याद रखना है। जो भी पहले पूछेगा उसका शासनकाल देखेंगे क्या टाइम पीरियड उसका, ठीक है। यहाँ पर जो मुगल चित्रकला थी उसमें अभूतपूर्व उन्नति की थी इसने, ठीक है। ये हमारा मजबूत फारसी प्रभाव भी था, इस पर देखा गया था, राइट। और दरबारी जो दृश्य थे उसमें युद्धों का चित्रण भी यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हिंदू पौराणिक विषय को लेकर बहिष्कार नहीं किया गया था, ये गलत है, राइट। यहाँ पर इसने बहिष्कार नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर अकबर ने सुलह कुल जो हमारा था उसकी नीति अपनाई थी, जिसके तहत रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ है उसको भी चिन्हित किया गया था और हिंदू पौराणिक विषय का बहिष्कार नहीं किया था, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 90 का ए करेक्ट हो जाएगा। 91, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। एक तो पहला राजा टोडरमल, दूसरा राजा मानसिंह, तीसरा अब्दुल रहीम खाने खाना, चौथा फकीर अजियानो दीन। चारों हमारे यहाँ से इसके आंसर करेक्ट होंगे, तो डी यहाँ से क्या होगा इसका, सॉरी डी नहीं सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 92,
महमूद गजनवी के निम्नलिखित में से अभियानों पर कालक्रम को व्यवस्थित करना है इनको। फिर से कालक्रम आ गया, उनको देखते हैं, अपना अपना आंसर हम लोग देखेंगे, बाकी यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं मेरे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराया हूँ, इसमें स्टेटमेंट जैसे गलत मिले इधर उधर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर पाओगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा कौन कौन सा कब है, अपने सामने सामने आप यहाँ से लिख लोगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कब हुआ है, ठीक है, सेट तो आप यहाँ से कर लोगे। तो देखते हैं 92 नंबर, यहाँ से पहला क्या हुआ था, पहला होगा यहाँ से आपका थानेसर पराक्रमण। थानेसर पराक्रमण कब हुआ था, ये हुआ था 1018 में, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ था यहाँ से कश्मीर पर पहला आक्रमण। कश्मीर पर पहला आक्रमण कब था, 1015 में, ठीक है। अब भी मैच कर लेंगे, सब देख लेंगे। मथुरा पर आक्रमण 1019 से 1020। उसके बाद आपका था कन्नौज पर आक्रमण 1021। आंसर मैच कर लो, 18 पहले 15 आया, ठीक है, फिर 18 आया, फिर 19-20 आया, फिर 21 आया, है ना। मैच करोगे तो आंसर यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, जो भी यहाँ पर होगा आप मैच कर लोगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सामने लिख लोगे इसको, ठीक है। 93 देखते हैं, 93 नंबर है, गांधार शैली के संबंध में विचार करना है। इस शैली में यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था, एकदम करेक्ट है, यहाँ पर यूनानी शैली थी दिखाई देती थी। ये शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध मायान है उससे यहाँ पर संबंधित थी, ठीक है, करेक्ट है। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी जो देवता अपोलो जैसी प्रतीत होती थी, ये भी बात हमारी करेक्ट होगी। चौथी, तक्षशिला इस शैली का प्रमुख केंद्र था, ये भी हमारी बात करेक्ट है। तक्षशिला, पेशावर और जो जलालाबाद जैसे यहाँ पर स्थान इसके प्रमुख केंद्र थे, है ना। तो यहाँ पर चारों बातें इसकी करेक्ट है। पूछा कौन सा गलत है, राइट। अगर पूछता कौन सा सही है तो क्या होता, कौन सा सही पूछता तो चारों हमारे सही होते। पूछे कौन सा गलत है तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, ऐतिहासिक स्थल और अवस्थित यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है यहाँ पर 94 में, इसमें बोला मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। मेहरगढ़ किधर, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीनतम नवपाषाण स्थल है, याद रखना है। जो सबसे पहली बार कृषि और पशुपालन के यहाँ पर साक्ष्य मिले थे, ऐसा करके मैच करना है और इनके बारे में यहाँ पर लिखते जाना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा आपका, राइट। डेसलपुर क्या था, डेसलपुर यहाँ पर गुजरात, राइट, क्या है गुजरात में, ये क्या है, गुजरात हड़प्पा सभ्यता का एक छोटा है, मतलब छोटा सा यहाँ पर स्थल था, लेकिन यहाँ पर जो किलेबंदी और यहाँ पर स्थापत्य संरचना के लिए यहाँ पर देखा गया था। सोनौली क्या था, सोनौली उत्तर प्रदेश, हाल ही में यहाँ पर खुदाई में यहाँ पर ताम्र रथ और यहाँ पर युद्धक जो कच्छ है उसके समाधान प्रणाली भी यहाँ पर देखने को मिली थी। कुछ कुणाल क्या था, है ना, कुणाल यहाँ पर था हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित यहाँ पर जो स्थल है ये हड़प्पा स्थल था, ठीक है। यहाँ मोती, सील और मिट्टी के बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो ये सब बातें आपको नोट करके एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ से लिख लेनी है, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पर मैच करना है तो आप मैच कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, जो भी आप करेगा आंसर। वैसे मैच करने की जरूरत नहीं है, आप अपना यहाँ पर आंसर जो होगा उसके सामने आप यहाँ से नोट कर लो। 95 है, देखते हैं इसको, युगांतर, मराठा, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, मैच करते हैं इसको। देखो यहाँ से हमारा पहला होगा युगांतर। युगांतर क्या होगा, बंगाली, एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था जो बंगाल स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रकाशित होता था। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बंगाली, तो सही है। मराठा अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पर प्रकाशित किया गया था, ठीक है। केसरी, केसरी आपका था मराठी में कि तिलक द्वारा पर ये भी प्रकाशित किया गया था, ठीक है। केसरी जो था मराठी में था, मिस्टेक हो गया, केसरी जो है जब आपका मराठी में जाएगा ना तो ये हो जाएगा इसमें। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये आपको हो जाएगा बंगाली में, ठीक है। तो आंसर हमारा जो भी होगा आप यहाँ से मैच कर लोगे, देख लोगे अपना आंसर। मैचिंग वाले में आंसर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक दिए होते तो इस वजह से दिक्कत होता है इसमें, है ना। अपने सामने ये देखो, ये जितने ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जितने ऐसे क्वेश्चन है उसके सामने अपना आंसर जो होगा लिख लो, और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बात वो भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 96 नंबर को। वैसे इसका 95 का आंसर यहाँ से सी होना चाहिए ऐसे। 96 नंबर देखते हैं, गुप्त काल में सर्वाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का बी, ये केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख होता था, ठीक है। क्या होता था, केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख होता था और इसकी देखरेख करता था, ठीक है। और दस्तावेज को राजकीय पत्राचार के रूप में यहाँ पर इसमें शामिल करते थे, ठीक है। 97, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम को व्यवस्थित करना है। फिर से आगे कालक्रम को व्यवस्थित करना, देखते हैं इसको 97 को। देखो 97 में मैच करते हैं, पहला मारा जाएगा यहाँ से बोला है कि असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। उसके बाद 1922 चौरी चौरा कहाँ है, 1922। उसके बाद आपका आएगा साइमन कमीशन पर भारत आगमन, ये कब हुआ था, ये 1928, ठीक है। और उसके बाद आपका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये आपका था 1929, 1929। मैच करेंगे तो मैच कर लो, उसके हिसाब से मैच अपना आंसर लिख सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है फिलहाल मैं इसको बिलीव नहीं करता हूँ आंसर पे, तो इसके हिसाब से आंसर हमारा आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप देख लोगे सी है या नहीं, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सामने सामने आंसर लिख लो। मैं बहुत बार बोलता जा रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग सामने से आंसर लिखो, तो अच्छे से नोट्स आपका बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। सेकंड बात भी करेक्ट है। उन्होंने भारत में स्कॉट आंदोलन की अपनी शुरुआत की थी, ठीक है। ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थी, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, और 1893 में भारत आगमन पर उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और यहाँ पर शिक्षा सुधारों की भागीदारी भी की थी। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो 1918 में उन्होंने भारत में जो स्कॉट आंदोलन था उसकी नींव भी रखी थी, जो यहाँ पर युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति को प्रोत्साहित करता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा करके कि जो स्कॉट आंदोलन था, ठीक है, पहले बोलेगा स्काउट आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो पहली बात, ये जो था स्काउट आंदोलन जो था ये 1920 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो स्थापित करने का मतलब था कि यहाँ पर जरा जो गरीब लोग हैं इनको ऊपर तथ्य मिलाना, है ना, ऊपरी से हिस्से मिलाना। सेकंड बात। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात बोलेगा कि यहाँ पर पहली महिला थी यहाँ पर जो कौन, जिन्होंने यहाँ पर ये लेके आई थी, वो बोल देगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो क्या होगा, याद रखना है आपको कौन होगा। सब एक एक बात मैंने आपको तीनों बता दी, उसके हिसाब से आंसर लिखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 1920 में नहीं हुआ था, 1918 में हुआ था। और यहाँ पर ये युवाओं के जो देशभक्ति प्रोत्साहन करना, इनको लेकर के युवाओं को आगे बढ़ाना, उसको लेकर बताया था, है ना। और यहाँ पर जो इसमें लेडीज कौन थी उनकी मैंने बात की यहाँ पर, एनी बेसेंट की, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 98 हो गया, 99 नंबर। है कथन 1 कारणार्थ। ब्रिटिशों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, अवध बार बार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करता रहता था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये बोला कि यहाँ पर बार बार इसमें जो शासन था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बार बार विद्रोह करता, तो ये गलत है, क्योंकि आप उसने विद्रोह बार बार यहाँ पर नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड आर वाला है स्टेटमेंट, ये गलत होगा, है ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर इसका करेक्ट है 99 का। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 99 का सी, यहाँ से करेक्ट है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश विद्रोह, मतलब इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया था कि उसने बार बार यहाँ पर विद्रोह किया है ना, यहाँ पर इस वजह से गलत हो गया। पहली बात सिर्फ यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ अपने विषय से सही ढंग से समय लिखाते हैं, राइट। देखो यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट नोट दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि बार बार विद्रोह कर रहा था, है ना, कहीं भी। तो कुछ बातें क्या इसमें बुक्स या नोट्स बुक में नहीं दी होती हैं, राइट। तो मतलब वो क्या स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन हो देता है कि क्या यहाँ पर आप फंसते हो कि नहीं, ठीक है। 100 नंबर देखते हैं, 100 नंबर। इसमें बोला कौन सा बौद्ध ग्रंथ अपने विषय में सही ढंग से सुमेलित है। सही ढंग से जो सुमेलित है ये हमारा हो जाएगा। तो धम्मपद ये हमारी नैतिक शिक्षा होती थी, करेक्ट है ना। धम्मपद हमारा शुद्ध पिटक का हिस्सा था, और भगवान बुद्ध ने यहाँ पर नैतिक उपदेशों के ऊपर संग्रह मानते थे इसको, ठीक है। विनय पिटक क्या था, विनय पिटक मठवासी नियम था। सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। इसे यहाँ पर जो बौद्ध या मठ समुदाय के लिए यहाँ पर आचार संहिता और अनुशासन के लिए यहाँ पर वर्णित किया गया था। अभिधम पिटक यज्ञ और बलिदान, अभिधम पिटक के दर्शन और मनोविज्ञानी से संबंधित था, ना कि यहाँ पर यज्ञ और बलिदान से, गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन सा नगर गौतम बुद्ध के जीवन के संबंधित है। आंसर हो जाएगा 101 यहाँ से, ये संबंधित है जो गौतम बुद्ध के जीवन से, करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और संकिसा, ठीक है। सारनाथ क्या था, ये वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये हो गया। कौशाम्बी क्या था, कौशाम्बी आपको जब बुद्ध ने कई बार यहाँ पर भ्रमण किया और यहाँ पर एक प्रमुख बौद्ध यहाँ पर केंद्र देखा था। कुशीनगर यहाँ पर जो था ये यहीं पर उन्होंने क्या जो महापरिनिर्माण या मृत्यु के पश्चात अंतिम मोक्ष प्राप्त किया था, मोक्ष। संकिसा या संहिता भी लिखा है, संकिता भी लिखा है, ठीक है, संकिता या संकिसा, राइट। कुछ यहाँ पर मिस्टेक भी लिए हैं वर्ड, है ना। तो ऐसे इसे यहाँ पर क्या था, अद्भुत घटना से जोड़ा गया था, जो बुद्ध के यहाँ पर तुषित वर्ग से यहाँ पर अपनी माँ को उपदेश देने को लेकर धरती में अवतरित हुए थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी, चारों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 102। कथन ए कारणार्थ। उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र 1857 के विद्रोह के कारण प्रमुख केंद्रों में से एक था।
पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। अवध का विलय एक दत्तक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था, उसके तहत यहाँ पर किया गया जिसने किसानों को सिपाहियों व्यापक जो असंतोष फैल गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर अवध क्षेत्र की बात कर रहा था और यहाँ पर अवध क्षेत्र के यहाँ पर जो हमारे दत्तक सिद्धांत हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसकी बात करने लगा था, ठीक है। यहाँ पर विद्रोह को लेकर प्रमुख केंद्र की बात कर रहा था। बात सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। बी 103 है, निम्नलिखित में से वाराणसी नगर के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। इसका उद्देश्य ऋग्वेद में काशी के रूप में हुआ था या हुआ है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये गुप्त काल में संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल में ये संस्कृत भाषा, साहित्य और धार्मिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म की जो परंपरा शिक्षा दी जाती है। आपसे बोलेगा यहाँ पर जो सिर्फ बौद्ध धर्म से लेकर की शिक्षा दी जाती थी, है ना, तो गलत हो जाएगा। याद रखना की पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ पर जो हमारी ब्राह्मण उन लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। कहानी जैसा नहीं सुनना है, जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट आपको लिखते जाना है, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, वरना सब कहानी बन के कहानी जैसे उड़ जाएगा जब पेपर आएगा तो। तीसरा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वाराणसी की यात्रा की थी। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 7वीं शताब्दी में जो यहाँ पर भारत आया था उसने हर्षवर्धन के काल में वाराणसी का वर्णन यहाँ पर बड़े आदर के साथ यहाँ पर प्रशंसा के साथ किया हुआ है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 103 का डी करेक्ट है। 104, उत्तर प्रदेश में हुए निम्नलिखित आंदोलन को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसको देखते हैं, फिर से आ गया व्यवस्थित करने वाला। देखो पहला क्या होगा, 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका हुआ था एका आंदोलन, राइट। एका आंदोलन 1921-22, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा यहाँ से 1 4, उसके बाद 3। तीसरा आएगा किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन 1930 के दशक में। उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 में, 1992। मैच करोगे सब दूर दूर काफ़ी है तो आंसर यहाँ से मैच हो जाएगा। 104 का आंसर हो जाएगा जो हमारा यहाँ से इसके अकॉर्डिंग सी यहाँ से सही मैच कर रहा है, ठीक है। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में अपने स्थानों से मेल खाती हैं, सही मेल खाती हैं, है ना, ऐसा बोल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का। एक तो यहाँ से चौरी चौरा गोरखपुर में, ठीक है, कब हुआ था 1922 में। काकोरी कांड लखनऊ के पास, है ना, ये कब हुआ था 1925 में। और यहाँ पर तीसरा नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, कब हुआ था 1889 में। और यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये भाषण गांधी जी ने बम्बई, अब यहाँ पर मुंबई जो है ग्वालियर टैंक के मैदान में दिया था, ना कि झांसी में, ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 106, कथन ए कारणार, मीराबाई जो एक भक्ति कवित्री थी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के घनिष्ठ रूप से यहाँ पर जुड़ी हुई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी 106 की करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, वे तुलसीदास की अनुयायी थी और अयोध्या में रहती थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो वे उत्तर प्रदेश की वज्रभूमि जो ब्रजभूमि थी आध्यात्मिक रूप से वहाँ से जुड़ी थी, ठीक है। और ये वृंदावन में यहाँ पर जो थे वहाँ पे मतलब अपना देखे जाते थे, वृंदावन में ज़्यादातर अपना ये गए थे, मतलब जाते रहते थे तो उनको ज़्यादातर वहाँ देखे जाते थे, ठीक है। और तुलसीदास जो थे रामनगरी जो हमारी संप्रदाय है उसमें मुख्यतः अयोध्या तथा काशी में यहाँ पर रहे थे। और मीराबाई का यहाँ पर जो मार्ग था व्यक्तिगत जो सगुण भक्ति शाखा से इनका मार्ग होता था, ठीक है। और उनका संबंध राजस्थान के मेवाड़ शाही परिवार से था, राइट। यहाँ पर ये जो बोला है कि यहाँ पर अयोध्या में रहती अयोध्या में नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, तो याद रखना है आंसर यहाँ से 106 का बी करेक्ट है, केवल एक यहाँ से सही है ना। यहाँ पर अयोध्या में नहीं रहती थी वो, राइट, क्योंकि यहाँ पर वो उनका जो संबंध था राजस्थान के मेवाड़ शाही परिवार से संबंधित था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर प्रदेश के किन नेताओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से। एक तो जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, मदन मोहन मालवीय यहाँ पर नहीं लिया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय थे, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने 1846 में ही निधन हो गया था, यहाँ पर वे संविधान सभा के सक्रिय रूप में सदस्य नहीं थे, गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 108, उत्तर प्रदेश में किन स्थल में प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का ए, यहाँ से सोनभद्र और यहाँ से चित्रकूट, 2 यहाँ से करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो कई प्राचीन शैल जो थे मेसोलिथिक यहाँ पर युग के चित्र मिले थे। ये चित्र मुख्यतः शिकार, पशु,
मानव जो आकृतियाँ थीं और ज्यामितीय रेखांकन को दर्शाते हैं। सोनभद्र यहाँ पर जो लखनियाँ थी दरी और यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, याद रखना है, ये यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, कथन ए और कारण आर। प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र पर बना था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जाएगा जो ये करेक्ट है। दूसरा, यूनाइटेड प्रोविंसेज जो था उसमें ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था, ये क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये परंतु कहना था कि ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया था, है ना। ब्रिटिश सेना का प्रशासनिक केंद्र दिल्ली या अन्य शहरों में यहाँ पर देखा गया था, तो यहाँ पर ये गलत होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं बताई गई थी आर वाली बात। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है, तो 109 का आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है, हमारा उत्तर हो जाएगा रामनगर की रामलीला, ठीक है, वाराणसी, राइट, और कथक नृत्य शैली, ये भी हमारा सही है, राइट। तीसरा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ये भी यहाँ पर जो प्रसिद्ध घराने जैसे किराना घराना है ना, बनारस, रामपुर सैराम घराना, ये सब उत्तर प्रदेश में ये भी सही है। और मथुरा में भरतनाट्यम का प्रदर्शन, ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर भरतनाट्यम एक शुद्ध दक्षिण भारतीय तमिलनाडु का नृत्य शैली है। मथुरा में भले यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, पर यहाँ पर भरतनाट्यम पारंपरिक केंद्र इसका नहीं है ना, यहाँ पर पारंपरिक केंद्र इसका नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश में किन शहरों के स्थल संबद्ध जैन तीर्थंकरों से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का यहाँ से। एक तो पहला अहरौरा, ठीक है, अहरौरा हमारा सोनभद्र में, ठीक है। वाराणसी हमारा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म माना जाता था, राइट। अयोध्या आपका आंसर हो जाएगा, जो आमतौर पर हिंदू धर्म से जुड़ा कई बातें यहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभ जो नाथ थे उसके 5 जैन तीर्थंकर थे, उसके जन्म स्थान भी यहाँ पर बताया गया था। देवगढ़ में ललितपुर जिला जो था इसमें जैन स्थापत्य का एक महान केंद्र था, जो गुप्त काल और यहाँ पर उत्तर गुप्त काल की जो जैन मूर्तियाँ उसके लिए शिलालेख मिलते हैं। चारों यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे, आंसर डी। 112, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में संबंधित में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला होगा यहाँ से आपका लखनऊ राज्य संग्रहालय की स्थापना 1863, ठीक है। अगला है यहाँ से हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1866 में, ठीक है। संयुक्त प्रांत का गठन कब हुआ था, संयुक्त प्रांत का गठन तीसरा नहीं, अभी यहाँ से तीसरा आएगा पहले। तीसरा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1920 में, 1920, राइट। उसके बाद बचा क्या, संयुक्त प्रांत का गठन, है ना, यूनाइटेड जो हमारा प्रोविजन था ये हमारा हो जाएगा 1937, 1937, सबसे बाद में मैच करोगे इसके हिसाब से आंसर हमारा जो आ जाएगा हो जाएगा 112 का यहाँ से एक करेक्ट है। 113 नंबर, काकोरी षड्यंत्र के संबंध में आपको निम्नलिखित में बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं 113 को। पहला यहाँ से ये बोला है इसका उद्देश्य ट्रेन से सरकारी धन की लूटपाट करना था, करेक्ट था। अशफाक उल्ला खान और राम विशाल बिस्मिल इस षड्यंत्र के फांसी दी गई थी, एकदम बात सही है। इस षड्यंत्र की जिम्मेदारी एच.एस. आर्य ने ली थी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एच.एस. आर्य है ये 1928 में बनी थी और साइमन कमीशन तथा भगत सिंह के साथ यहाँ पर जुड़ी थी, इस कारण यहाँ पर काकोरी के लिए उत्तरदायी नहीं थी यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा। सही पूछा है तो ये यहाँ से करेक्ट है। 114 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों में से कौन सा विभिन्न राजवंशों की राजधानियाँ थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा 114 का। यहाँ से देखो, एक तो थी पहला कौशाम्बी वंश, सही है, ठीक है। दूसरा कन्नौज हर्षवर्धन, सही है। श्रावस्ती आपका हो जाएगा यहाँ से बौद्ध काल से महत्वपूर्ण संबंध था, परंतु यहाँ पर वैशाली थी, वैशाली में होगा, तो यहाँ से जो श्रावस्ती था ये बौद्ध काल से महत्वपूर्ण शहर था, परंतु ये वैशाली जो है ये बिहार में और यहाँ पर इसके लिच्छवी की राजधानी नहीं थी, तो गलत हो जाएगी। झांसी शुंग वंश, झांसी भी गलत है, क्योंकि 18वीं 19वीं शताब्दी में जो उभरा था, लेकिन इसका संबंध शुंग वंश से नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो पाटलिपुत्र में बिहार वहाँ पर ये शुंग वंश से था, ना कि झांसी में, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 114 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 115, कथन ए और कारण आर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश में अवधि में बोली में की थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, अवधि मुगल काल में उत्तर भारत में दरबारी भाषा थी, ये भी बात करेक्ट है ना। यहाँ पर बात कर रहा था तुलसीदास को लेकर के, इनकी ऐसी ऐसी बात थी, ये भाषा बोलते थे। आगे बोल सकते थे तुलसीदास ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर उसकी भाषा को लेकर उसने बोल दिया, ठीक है। लेकिन बात सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट है। 115 का। 116, उत्तर प्रदेश के किन नेताओं का संबंध आज़ाद हिंद फौज INA से था,
करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का ए। ये था प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, और लक्ष्मी सहगल। यहाँ पर जो राम सिंह ठाकुर थे यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि राम सिंह ठाकुर आज़ादी फौज से जुड़े थे लेकिन हिमाचल प्रदेश से थे, और जो कदम पे कदम बढ़ाया जा जो गीत है उनके रचयिता भी थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। शिव वर्मा यहाँ पर क्रांतिकारी थे लेकिन यहाँ पर HSRA थे उससे जुड़े थे, ना कि INA से, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, आंसर हमारा 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर 116 का। 117 है, उत्तर प्रदेश में कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का। यहाँ से एक तो वाराणसी और एक सारनाथ। तक्षशिला और नालंदा यहाँ पर जो था ये, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में और नालंदा यहाँ पर बिहार में, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये दोनों वाराणसी और सारनाथ, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 118 इलाहाबाद संधि 1765 के परिणाम क्या थे? इसके परिणाम थे यहाँ पर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले थे। अवध को सुजाउद्दौला को जुर्माना देकर वापस दिया गया था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन दी गई थी। तीनों बात हमारी क्या होगी? 118 की करेक्ट है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 118 नंबर का। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, कौन से युग्म पर सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा हमारा एक तो शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, है ना, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से थे, और अकबर पर उनका विशेष प्रभाव था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम जागीर के यहाँ पर नाम इन्हीं पर रखा था, ठीक है। बाकी तीनों दिल्ली हमारा जो है और अजमेर से यहाँ पर जुड़े थे, है ना, ये तीनों जो है यहाँ पर दिल्ली अजमेर से जुड़े हुए। सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये वाला आपका यहाँ से ये सही होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। अगर देखते हैं क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन को, कथन ए और कारण। चरखी दादरी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर चरखी जो हमारा दादरी हरियाणा में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। वहाँ ताम्र पाषाण युगीन ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिले थे, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ताम्र पाषाण काल की ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर मिले थे, और ताम्र उपकरण मृदभांड आदि यहाँ पर के लिए देखा गया था इसको, तो ये करेक्ट है। 120 का हमारा ए गलत है और आर सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 120 का सी। 121 नंबर है, गढ़मुक्तेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में यहाँ पर आयोजित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का ए, हापुड़ में, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर हापुड़ में होगा। और यहाँ पे जो आगरा में कौन सा होता है ना, जो आगरा यहाँ पर दे रखा है, तो आगरा का भी कर लेते हैं। आगरा का हो जाएगा आपका यहाँ से बटेश्वर मेला, जो पशु मेला जो होता है वो आगरा में। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, ठीक है। बहराइच में आपका यहाँ से हो जाएगा, बहराइच में होता है आपका सैयद सालार मेला, ठीक है, याद रखना तीनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 122, उत्तर प्रदेश के ODOP मतलब ऑन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारा है, एक जिला और एक उत्पाद जो कार्यक्रम है, ये कौन सा युग्म इसके बारे में गलत बता रहा है? गलत युग्म हमारा है 122 का, ये हो जाएगा फर्रुखाबाद सुगंधित साबुन, ये गलत है, ठीक है। फर्रुखाबाद जो हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ा छपाई के लिए यहाँ पर जाना था, ना कि सुगंधित साबुन के लिए, गलत हो जाएगा। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, ठीक है। कब हुआ था? 1875 में, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर 1887 में, ठीक है। और BHU 1916 में, है ना। और बचा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आपको हो जाएगा जो 1996 में, ठीक है। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट है 123 का। 124, कुंभ मेला 2025 के लिए लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 124 का सी, योगी आदित्यनाथ ने। 125, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 125 का आंसर हो जाएगा सी, श्रावस्ती, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 126 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 126 का आंसर हो जाएगा बी, लगभग 22%, ठीक है। कितना? 22% करीब यहाँ पर जो 78% है वहाँ पे करती है, जो हमारे गांव है वहाँ पे निवास करती है, ठीक है, विलेज से। 127, अगर पूरे भारत में औसत देखोगे तो पूरे भारत में 31% औसत है जो यहाँ पर शहर में निवास करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 127 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 में धार्मिक समूहों की जनसंख्या के आकार में सही यहाँ पर क्रम कौन सा होगा? ठीक है, सही क्रम यहाँ से हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। हिंदू लगभग यहाँ पर कितना 79%, ठीक है, मुस्लिम लगभग 20% मान सकते हो, राइट, और सिख लगभग मान सकते हो 0.3, और ईसाई मान सकते हो लगभग
18%, ऐसा कुछ करके मान सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। 128 निम्नलिखित में से कौन सा विषय 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का प्रमुख विषय था? आंसर हो जाएगा 128 का सी, वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, ये यहाँ पर इसका थीम था। 128 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ पर जो विकासशील देश हैं उसमें केवल सहायता पात्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर वैश्विक जो नीति है निर्धारण, उसके लिए भी यहाँ पर बराबरी की भागीदार होनी चाहिए। उनके प्रमुख मुद्दे थे जैसे यहाँ पर जो जलवायु न्याय करना, सतत विकास को देखना, वैक्सीन को क्षमता को निर्माण करना, ठीक है, कर्ज राहत मुक्ति पाना, राइट, और यहाँ पर जो समावेशी डिजिटल क्रांति उसमें आगे बढ़ना, राइट। ये विषय भारत की जो G20 और ब्रिक्स यहाँ पर जैसे जो वैश्विक हमारे मंच है उस पर ली गई स्थायी स्थिति को दर्शाती है। आगे देखते हैं 129। भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप का हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का सी, फ्रांस के साथ। ठीक है, 130 भारत द्वारा भाग लिए गए 2025 G7 शिखर सम्मेलन का स्थल कौन सा था? आंसर हो जाएगा 130 का सी, अल्बर्टा। ठीक है, अल्बर्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्बर्टा कनाडा 2025 में इसका G7 का सम्मेलन हुआ था। इसमें प्राकृतिक यहाँ पर जो सौंदर्य है और यहाँ पर जो पर्यावरणीय महत्व को यहाँ पर जाना जाता था। सम्मेलन के कुछ यहाँ पर मुख्य विषय थे। क्या क्या मुख्य विषय थे आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। पहला मुख्य विषय था इसका जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति, दूसरा, तीसरा डिजिटल यहाँ पर गवर्नेंस, और चौथा विकासशील यहाँ पर देशों के लिए समावेशी विकास। याद रखना है। 131 नंबर देखते हैं, 130 का सी हो गया। 131 अल्बर्टा न्यूज़ में है, याद रखना है। अल्बर्टा आपसे मैप में ही पूछ सकता है कहाँ पर है अल्बर्टा, कनाडा में। ठीक है, 131 नंबर 15 मई 2025 को भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम एवं सुपर एलॉय पदार्थ परिसर निम्नलिखित में से किस शहर में उद्घाटित हुआ था? आंसर हो जाएगा 131 का यहाँ से ये सी, लखनऊ। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है 15 मई का। ठीक है, तो सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया था। आपसे बोलेगा ये प्रधानमंत्री और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के सीएम उनके द्वारा शुरू किया गया था, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? क्योंकि राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, है ना, ध्यान रखना है। 132 मई 2025 में लॉन्च की गई एआई आधारित वन चेतावनी प्रणाली थी। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही इसके बारे में? कथन 1, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने एक एआई आधारित वास्तविक समय प्रणाली वन चेतावनी प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर के रूप में लागू किया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य प्रदेश होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं होगा। कब? 16 मई 2025 को शुरू की गई थी। बहुत एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स था। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है। ये प्रणाली गूगल अर्थ इंजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और जो हमारी कालिक सैटेलाइट डाटा है उसको लेकर के आधारित होगा, है ना। NDVI, SABI और SR जैसे जहाँ पर सूचकांक है उसका उपयोग करेगी। सेकंड कथन क्या होगा? सेकंड कथन यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 132 का बी। 133 नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 के संबंध में विचार करना। यह बयान 21 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले में यहाँ पर शुरू किया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट लग रही है। हाँ ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही है। दूसरा, अब तक ये सबसे लंबा और समन्वित नक्सल विरोधी अभियान था जिसे CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा पर संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। एकदम करेक्ट है। आपसे CRPF की जगह BSF भी दे सकता है। ठीक है, याद रखना है, राइट। कुछ और भी यहाँ पर सेनाओं का नाम दे सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, की पॉइंट। इस अभियान में 27 नक्सलवादियों को ढेर किया गया था जिसमें वामपंथी उग्रवाद नेता नंबाला केशव राव भी शामिल थे। ये भी बात हमारी करेक्ट है। चौथी बात नहीं है, तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी से हो जाएगा। 134 उत्तर प्रदेश सरकार ने UPARES उत्तर प्रदेश एग्री यहाँ पर एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम और AI प्रज्ञा पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शुरू किए? आंसर हो जाएगा 134 के यहाँ पर ये शुरू किए विश्व बैंक के सहयोग से, है ना। क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके देखो यहाँ पर कुछ 2 मुख्य योजनाएं शुरू की थी, जैसे कि यहाँ पर कृषि आधारित यहाँ पर स्टार्टअप्स, ग्रामीण जो उद्यमिता उसको विकास, युवाओं को प्रोत्साहित करना, है ना, और AI प्रज्ञा जिससे यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ देना। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। आंसर यहाँ से 134 का सी करेक्ट है। ये पहले राज्य की डिजिटल जो कृषि क्रांति को ग्रामीण आजीविका सुधार की यहाँ पर दिशा में एक ठोस कदम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 135। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन किया है। किस डिजाइन केंद्र किस शहर में उद्घाटित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 135 का डी, ये नोएडा में। ठीक है, मई 2025 में यहाँ पर केंद्रीय IT यहाँ पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में नोएडा में भारत का पहला जो 3 नैनो चिप यहाँ पर मीटर जो है डिजाइन सेंटर शुरू किया है। ये 3 mm
3nm चिप्स दुनिया का सबसे उन्नत और छोटे आकार का सेमीकंडक्टर चिप्स है, याद रखना है, ठीक है। ये स्मार्टफोन्स, एआई प्रोसेसर और रक्षा उपकरण को लेकर के यहाँ पर सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करेगा। आपसे बोलेगा कि जो चिप्स बनाया गया ये सिर्फ हमारे स्मार्टफोन और एआई प्रोसेसर को लेकर यहाँ पर बनाया गया है ना, लेकिन यहाँ पर रक्षा उपकरण और यहाँ पर सुपर कंप्यूटिंग में भी इस्तेमाल होगा, राइट। इंपॉर्टेंट बात है, ये केंद्र भारत का सेमीकंडक्टर डिजाइन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में और यहाँ पर यूपी में हुआ है, ठीक है। ये दिल्ली एनसीआर भी आपको दे देगा ऐसा करके, या यूपी दे देगा, है ना, तो यहाँ पर यूपी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना है। 136 कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसे जनवरी 2024 में 8,500 करोड़ रुपए की वित्तीय योजना के साथ औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 50 मिलियन टन जो कोयला गैसीकरण उसको प्राप्त करना। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2030 तक 100 मिलियन तक यहाँ पर है ना, 50 मिलियन तक नहीं, राइट, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पर कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस योजना को स्वच्छ कोयला पदार्थों की आयात निर्भरता को कम करने के लिए निजी क्षेत्र की जब भागीदारी प्रोत्साहन कंपनी है वो यहाँ पर इसमें देखेगी, ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। और ये जो योजना है कोयला मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, उसके तहत यहाँ पर मैनेज की जाएगी। तो दोनों बातें गलत है, आंसर हमारा सिर्फ 136 का ए करेक्ट है। 137 यूएन महासागर सम्मेलन जो है उसके बारे में विचार करना है, देखते हैं। इसकी संयुक्त मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा फ्रांस के समुद्र तटीय जो शहर है नीस में की जा रही है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये सोचना है क्या होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा 137 का करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये सम्मेलन मुख्यतः सतत विकास लक्ष्य 14 SDG 14 यानी पानी के नीचे जीवन को समर्थन देता है, ये भी बात सही है। ये पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर महासागर सम्मेलन आयोजित कर रहा है ना, ये पहली बार है जब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर महासागर की सम्मेलन की मेजबानी आयोजित कर रहा है, ठीक है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पहला नहीं है, क्योंकि इससे पहले हो चुका है कब, 2017 में, ठीक है, और यहाँ पर 2022 में, तो यहाँ पर ये तीसरा मान सकते हो। आप बोलेगा फिर चौथा है या तीसरा, ऐसे करके यहाँ पर बोला अभी तक पहला, तो पहला नहीं है, या तीसरा होगा, ठीक है, 17 और 22 के बाद। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा 137 का सही पूछा है तो 1 2 सी। 138 इसरो और ईएसए के बीच यहाँ पर मई 2025 में हुए जो हमारे सहयोग समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको, ठीक है। पहला यहाँ से ये समझौता बेंगलोर में आयोजित ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन जो हमारा कॉन्फ्रेंस था उसके दौरान पर हस्ताक्षरित किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नई दिल्ली में किया गया था, न कि यहाँ पर बंगलोर में। बाकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर नई दिल्ली में किया गया था, बंगलोर में नहीं किया गया था। ये सहयोग लो अर्थ ऑर्बिट मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में चंद्र मिशन पर केंद्रित होगा। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात करेक्ट है। इस समझौते में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मिशन योजना और वैज्ञानिक अनुसंधान भी शामिल होंगे। तीसरी बात भी करेक्ट है, दोनों तीनों करेक्ट है, आंसर हमारा बी सही होगा। 139 अप्रैल 2025 में शुरू की गई FAO जो AIM for NATUR नेचर के पहल के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा। पहली बात यहाँ से इसे पृथ्वी दिवस के अवसर पर खाद्य कृषि जो FAO द्वारा पर शुरू किया गया था, सही है। इसे यूनाइटेड किंगडम से L7 मिलियन के यहाँ पर जो वित्तीय सहायता प्राप्त थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लगभग कितना 75 करोड़ मान सकते हो इसको इसकी राशि, राइट। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर परिस्थिति तंत्र में पुनर्स्थापन की निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करना, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें हमारी करेक्ट है। FAO जो हमारा AIM नेचर मिशन है इसके बारे में, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है, यहाँ से सही पूछा था, तो यहाँ से डी। 140 नंबर REVIV रिवाइव यहाँ पर अवर ओशियंस पहल का लक्ष्य विश्व के कम से कम 30% महासागर उसकी सुरक्षा के लिए किस वर्ष तक सुनिश्चित करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का बी 2030 तक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट जो 2025 है उसके अनुसार 2023 में भारत का मानव विकास जो सूचकांक HDI था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 193 देशों में क्या स्थान रहा था। आंसर हो जाएगा 140 का सी 130, ठीक है। आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन 142। 16 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई यहाँ पर ये क्या है, कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव है ना,
यहाँ पर ये लिखा है कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव। अगर हिंदी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से देख सकते हो, राइट। तो समूचे उन्हें पता नहीं क्या यहाँ पर लिखा है, इसमें इसको छोड़ दो, यहाँ पे देख सकते हो कैंपस कॉलिंग जो इनिशिएटिव है ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर ये जो छात्र हैं इनको लैंगिक मुद्दों के प्रति यहाँ पर संवेदनशील बनाना और साइबर अपराध से रोकना। बी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यहाँ पर छात्रों को ये सब समझाना बताना, और इसके तहत यहाँ पर साइबर जो स्टॉकिंग है ना, और जो हमारे यहाँ पर रिवेंज जो चीज़ें होती हैं और सोशल मीडिया में दुरुपयोग जैसे कि हम मुद्दे हैं उसको बातचीत करने को लेकर वार्ताएं या कार्यकलाप यहाँ पर करके बताना, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा बी इसका करेक्ट होगा। ये पहल सी बॉक्स पोर्टल और साइबर सेल जैसे सहयोग है उसके यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ पर प्रयास में कराया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि युवाओं में संवैधानिक मूल्यों और समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया है, और इसके अंतर्गत कौन से यहाँ पर नए प्रावधान जो शामिल किए गए थे? एक तो यहाँ पर शामिल किया गया था कौन सा, पहला, उससे उधारकर्ता के लिए अधिकतम क्रेडिट कार्ड गारंटी जो है उसमें 10 करोड़ बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई थी, ये इसमें क्या है शामिल किया गया था। और 10 करोड़ तक के ऋण को डिफॉल्ट यहाँ पर गारंटी कवरेज में अब 85% हो गया, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, 10 करोड़ से ऊपर ऋण के लिए पर डिफॉल्ट गारंटी कवरेज अब 60% है, ये गलत है। कितना है बोले, 60% है, 60% नहीं है यहाँ पर, ये अब हो जाएगा 75%, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, सही पूछा है 143 का। 144 है खेलो इंडिया के बीच गेम्स 2025 का संस्करण 19 से 24 मई के बीच निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 144 का सी, दमन दीव और यहाँ पर दादरा नगर हवेली, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो बीच और यहाँ पर जल क्रीड़ा है उसको बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में पर्यटन क्षमता का दोहन करना। इससे हमारे बीच में जो वॉलीबॉल, कबड्डी है ना, और यहाँ पर जो ओपन वाटर स्विमिंग है, ये सब जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इसमें 28 राज्य है ना और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक यहाँ पर खिलाड़ी शामिल हुए थे। यह आयोजन पर्यटन, रोजगार और गैर महानगरीय खेल संस्कृति द्वारा प्रोत्साहन करने के लिए आयोजित किया गया था। चारों पांचों बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई, नोट करके आपको रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 145, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO भारत को किस संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिए यहाँ पर प्रमाणित किया गया था? आंसर हो जाएगा 145 का सी, ट्रेकोमा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 146, टू राइस है ना, जो टू राइस है मतलब टूरिज्म, यूनिफाइड और रिसोर्स एंड यहाँ पर इनोवेशन सस्टेनेबल है इकोसिस्टम, इसके बारे में वैश्विक मंच 2025 किस देश में यहाँ पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 146 का यहाँ से ये डी, सऊदी अरब, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 147, 2025 में अफ्रीका का कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा 147 का ए, अल्जीरिया। इसरो के 101 में मिशन PSLV 661 में कौन सा यहाँ पर उपग्रह भेजा गया था जो तीसरे चरण के लिए विफलता के कारण असफल हो गया था? आंसर हो जाएगा 148 का सी, EOS 09, ठीक है। क्वेश्चन 149, कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में HF गोस टू कैनस कार्यक्रम के लिए कौन सी यहाँ पर फिल्म का चयन हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का, ये हुआ है द सॉन्ग्स ऑफ क्लाउड्स रूफ ऑफ मोमो नेपाली भाषा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 और लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत के किस संग्रहालय में हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट बात है, न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा ये। सी यहाँ से इसका करेक्ट, जल विरासत संग्रहालय कोंजीकोड केरला में, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट था, इसका मैंने टेस्ट 2 भी पूरे कवर कर दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 150 क्वेश्चन को, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे, आज कोशिश करेंगे आज इवनिंग तक स्टार्ट कर दूँ। संस्कृति है इसका जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 2, ठीक है। पहले दूसरा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तीसरा, और जो बचा पहला वो मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से आज मैं अपडेट टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा, कितने बजे करूँगा आप यहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं इसको। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो। बाकी देखो डेली यहाँ पर जो टारगेट रहता है यूपी PCS का क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है ना, कितना वो सब मैं आपको देता रहता हूँ। और यहाँ से जो टेस्ट है इसको डीप थोड़ा सा लगाना है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में उसको जाके आपको स्टैटिक पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को आगे करना है, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।